हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसमें जो राइटर है उन्होंने अपने एक्चुअल फादर को पुअर डैड और उनके बेस्ट फ्रेंड के जो फादर है उनको रिच डैड कहा है। दोनों की एजुकेशन में काफ़ी डिफरेंस है। जो उनके पुअर डैड है उन्होंने पीएचडी कंप्लीट करी है और उन जो उसके ही जस्ट अपोजिट उनके जो रिच डैड है उन्होंने एजुकेशन पूरी नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों जन ही एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। राइटर के पुअर डैड कहते हैं कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे ग्रेड्स लाने चाहिए ताकि तुम एक अच्छी कंपनी में काम कर सको। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट राइटर के रिच डैड कहते हैं कि तुम्हें एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहिए, अच्छे ग्रेड्स लाने चाहिए ताकि तुम एक अच्छी कंपनी को खरीद सको और दूसरों को जॉब दे सको। राइटर एक ही साथ में दो अलग अलग बातें सुन के काफ़ी कंफ्यूज थे। एक बार उनके पुअर डैड ने उनसे कहा कि मैं कभी अमीर नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं। और लेकिन उसके जस्ट अपोजिट उनके जो रिच डैड थे वो कहते थे कि मुझे अमीर होना ही है क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं। राइटर के पुअर डैड कहते थे कि मैं कोई भी महंगी चीज़ खरीद नहीं सकता। और उसके जस्ट अपोजिट राइटर के रिच डैड कहते थे कि तुम्हें ये सोचना है कि वो चीज़ तुम्हें कैसे खरीदनी है। ये दोनों बातें सुन के राइटर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें लगा कि क्या किया जाए। तो वो फाइनली डिसीज़न लेते हैं कि मैं अपने रिच डैड की बात सुनूंगा और अमीर बनूंगा। राइटर के रिच डैड कहते थे कि नॉट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। रिच डैड का मानना था कि जो गरीब होते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे इसके उल्टा जो अमीर होते हैं पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तुम्हें अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचो, अगर अमीर बनना चाहते हो तो वैसी ही सोच रखो। लेकिन ये कितनी नॉर्मल सी बातें हैं। तो अगर इसके हिसाब से हम अगर सोचें तो आजकल दुनिया में सभी को अमीर होना चाहिए। फिर गिनती के बिजनेसमैन क्यों हैं? इसके ही आगे राइटर अपने रिच डैड से पूछते हैं कि आप बताइए फिर अमीर बनने की क्या तरीके हैं। तो रिच डैड उनको एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ में हमेशा इसे याद रखना है। पहला एसिड, दूसरा लाइबिलिटीज़। राइटर पूछते हैं कि डैड अगर इतना इजी होता है अमीर बनना तो आजकल सभी अमीर क्यों नहीं हैं? तो रिच डैड बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से अपने राइटर को समझाते हुए कहते हैं कि अमीर बनना एसिड मतलब आपके पॉकेट में पैसे ले आए, लाइबिलिटीज़ जो आपके पॉकेट से पैसे ले जाए। उन्होंने इतने ही सिंपल तरीके से इन दोनों टर्म को समझाया था। उन्होंने एग्जांपल दिया, तुम एक काम करते हो, तुमने एक घर खरीदा और उसमें फिर तुम रहने लगे, फिर उसको मेंटेनेंस प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों का खर्चा तुम्हारे ऊपर बढ़ गया। अगर इसी का उल्टा अगर तुमने वो घर खरीद के रेंट पे दे दिया होता तो उससे तुम्हारे पास कुछ पैसे आते, तो इसलिए तुम्हारे पास एक मनी फ्लो क्रिएट होता। अदर देन जॉब तुम्हारे पास एक अपना एक काम होता। ऑलवेज रिमेंबर, अगर तुमको अपनी लाइफ में अमीर बनना है तो तुम्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि एसिड और लाइबिलिटीज़ के दो कॉलम में हमेशा एसिड के नंबर ज़्यादा होना चाहिए कंपेरेटिवली लाइबिलिटीज़ के। राइटर ने इस बुक में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब है कि आपको अपने काम के साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस, जिसको बोलते हैं ना साइड बिजनेस, वो करना चाहिए। अगर आप एक बैंकर हैं तो आपको उसके साथ साथ में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो आपको थोड़े और पैसे अर्न करके दे सके। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपका बिजनेस वही होता है जिसमें आपको अपने फुल टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप किसी चीज़ को फुल टाइम दे रहे हैं तो वो आपका बिजनेस नहीं, जॉब है। और राइटर ये इस बात पे भी जोर देते हुए कहते हैं कि आपका बिजनेस वही होना चाहिए जिसमें आपका पूरा इंटरेस्ट है। अगर आपको जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस काम को ना करें, क्योंकि उसमें आपको डेफिनेटली लॉस या फिर मेंटल इलनेस ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए आपको अपने माइंड योर ओन बिजनेस का जो बिजनेस वर्ड है वही होना चाहिए आपकी लाइफ में जो आपको पसंद हो। अगर आप रियल एस्टेट में बिलीव करते हैं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अपना टाइम दे सकते हैं, वहाँ से कुछ अर्निंग कर सकते हैं, या किसी टाइप के एडवाइज़र हो सकते हैं तो बन सकते हैं। दोस्तों, आजकल यूट्यूब एक अच्छा ज़रिया हो गया है आपकी अर्निंग के लिए, तो आप वहाँ पे वीडियोस डाल के भी अर्न कर सकते हैं।
ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपके पैसिव इनकम के सोर्स होते हैं, जो इसको बोलते हैं हम लोग, राइटर के भाषा में लाइब एसिड होता है वो। तो आप सिंपली इससे भी अर्न कर सकते हैं। यकीन करती हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और आप राइटर से जुड़ी हुई कुछ तथ्य जानकर खुश होंगे। बुक बहुत ही ऑसम है, मतलब मैंने जितना समझा है उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। अगर हो सके तो एक बार प्लीज़ रीड करें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने बुक की भी लिंक डाल दी है। अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज़ दोस्तों, एक बार ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।